नमस्कार मित्रों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करिए राहुल के पास 12 नोटबुक है। तो अगर इन 12 नोटबुक को मैं अगर दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो वो मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर इसको हम समझें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है राहुल और ये उसके नोटबुक। तो इन दोनों को अगर हम दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 12 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि राहुल के पास नोटबुक है और वो कितने हैं 12। अब इस एग्जांपल को और अगर मैं एक्सटेंड करूं, राहुल के पास 12 नोटबुक हैं और साथ ही साथ 5 पेन। तो अगेन इसको अगर मैं एग्जांपल जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था दूसरे तरीके से, जिस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करा था उस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो वो हो जाएगा 12 सेपरेटेड बाय 5। फिर से अगर इसको हम समझें तो ये हो गया आपका राहुल, ये हो गए नोटबुक और ये हो गया पेन। तो अगर कोई भी हमसे पूछता है कि राहुल के पास पेन कितने हैं तो आप राहुल और ये पेन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब 5, तो आप आंसर क्या देंगे कि राहुल के पास 5 पेन्स। और अगर आपसे कोई पूछता है कि राहुल के पास नोटबुक कितने हैं तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं 12 पे, इसका मतलब हुआ इसके पास कितने हैं आपके हो गए 12 नोटबुक। अब अगर हम एक से ज्यादा स्टूडेंट कंसिडर करें, मोर देन वन स्टूडेंट अगर हम लेते हैं, जैसे फर्स्ट हमने वही एग्जांपल लिया राहुल जिसके पास 12 नोटबुक है और 5 पेन। एक अनदर स्टूडेंट हमने लिया, सपोज कर लेते हैं सिमरन जिसके पास 14 नोटबुक है एंड 6 पेन। एक और स्टूडेंट हम ले लेते हैं राधा जिसके पास जो है 10 नोटबुक है और 4 पेन। तो अगर इसको अगेन हम सेम उसी तरीके से रिप्रेजेंट करें, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम फर्स्टली यहाँ लिखेंगे 12, 5, 14, 6, 10 एंड 4। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है राहुल को, सेकेंड सिमरन, थर्ड राधा। ये नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पेन को। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिमरन के पास कितने पेन है तो आप सिमरन पेन वाला कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है कॉलम 6 पे, तो इसलिए हम बोलेंगे सिमरन के पास 6।
पेन से। तो ये जो हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ये तीनों जो आपके एग्जाम्पल हैं वो क्या है, आपके मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स। ये भी आपका मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। मीन्स मैट्रिक्स को जब भी आप लिखेंगे तो वो किस में रहेगा, आपका स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। और जो वैल्यूज ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये इसके कहलाते हैं एलिमेंट्स। जितने भी वैल्यूज हमने इसमें नोट करे हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो आपके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। और ये जो वर्टिकली है वो आपके कहलाते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टली है ये आपके कहलाते हैं रो। तो इसमें अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया आपका सेकंड रो, ये हो गया थर्ड। इसको हम इन शॉर्ट C1, C2, R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट। R1 अगर हमने लिखा तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपके फर्स्ट रो को, R2 बेस में रहता है, R2 अगर लिखा गया है तो इसका मतलब हो गया ये सेकेंड रो, R3 लिखा गया है थर्ड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्टिकली जो है वो आपके क्या है, कॉलम्स। जैसे हम लोग जब भी किसी बिल्डिंग में देखें तो बिल्डिंग में जो कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वर्टिकल होते हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि ये कॉलम जो है वो कैसे होते हैं, आपके वर्टिकल होते हैं। बाकी जो बचा है वो क्या रहेगा, आपका रो रहेगा। और जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और बाय कॉलम, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, जैसे इसमें कितने रोज हैं, आपके 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉलम क्या होते हैं, रोज क्या होंगे, और ऑर्डर क्या होता है। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जो आपको फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा आपके किसके, ऑर्डर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ऑर्डर में आप याद रखिएगा, फर्स्टली किसको रिप्रेजेंट होता है, रो को, और देन क्या आपका आता है, कॉलम।